कक्षा 12 के विद्यार्थियों और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2021 में होने वाले कक्षा 12 के इतिहास विषय के पेपर के अनुसार प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो अध्याय 1 में भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसके प्रश्नोत्तर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विष्णु पुराण। तो आंसर होगा ब। इसी प्रकार अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या है, तो बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप दें। आशा करता हूँ आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका उत्तर है अ 4। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसका उत्तर द है। वैसे साइड में प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक हैं, तो इसका उत्तर है स नयन चंद। नय चंद लिखा हुआ है, बाकी नयन चंद्र हैं। प्रश्न संख्या 5, सिंधु सभ्यता का वो स्थल जो राजस्थान में स्थित है। तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, जो बहुत फेमस है, और स्थलों में सबसे प्रमुख रहा है ये जो भी शहर थे सिंधु घाटी के, तो ये है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बड़वा, जागा, रावजी एवं भाट उपरोक्त के बारे में सही कथन है। तो इसके बारे में जो प्रथम कथन है, ये राजस्थान में गांवों के नाम हैं, ये गलत बात है। ब है, ये राजस्थान में तालाबों के नाम है, तो ये भी असत्य है। स, ये राजस्थान में जातियों के नाम हैं, हाँ ये सत्य है, क्योंकि ये इस प्रकार की जातियाँ हुआ करती थी जो कि वंशावलियाँ लिखती थी। आपने भी अपने पूर्वजों से सुना होगा इसके बारे में। अब है प्रश्न संख्या 7, मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो आपको पता होगा ये मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसने यहाँ इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इसका उत्तर होगा अ। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा वो स्थल है जहाँ पर विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जातक ग्रंथ संबंधित है, तो आपको अच्छे से पता है कि जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा अ ह्वेनसांग। इसमें एक त्रुटि है कि इसमें अ की जगह द लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर ह्वेनसांग है, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। ये चीनी यात्री थे। अब इसके बाद में है लघुत्तरात्मक प्रश्न, या इन्हें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कह सकते हैं। किस वेद में यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये वेद है यजुर्वेद में। तो हम
पढ़ चुके हैं कि 4 वेद हैं, जिनमें से यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है। वेदांत साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो वेदांत साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन है। मिलिंद पन्नु नामक बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है पाली भाषा। तो इसमें जो मिनांडर विदेशी शासक था, जिससे बौद्ध भिक्षु नागसेन जो प्रश्न करते हैं, वो मिलिंद या मिनांडर उनका जवाब देते हैं। तो उसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। इसके आगे अगला प्रश्न है, कौन से ग्रंथों से सिंघल द्वीप का इतिहास ज्ञात होता है? तो ये दीपवंश और महावंश ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे सिंघल द्वीप का इतिहास ज्ञात होता है। प्रश्न संख्या 6, कोई 2 बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं? तो ये है महावस्तु और ललित विस्तार, इन्हें संस्कृत में लिखा गया है। आपको जानकारी होगी कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं जो प्रारंभ में लिखे गए थे, वो पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में इनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। तो ये दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। प्रश्न संख्या 7, आगम कौन से साहित्य के भाग हैं? तो आगम है जैन साहित्य। आगम जैन साहित्य के भाग हैं। अगला प्रश्न है 8, कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो ये है अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, जिसके लेखक हैं कल्हण। राजस्थान में क्षेत्रीय साहित्य से संबंधित एक रचना का नाम बताओ। तो चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज के मित्र और कवि थे चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 11, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत रहता था? तो ये थे मेगस्थनीज। ये यूनान का शासक सेल्यूकस, उसके राजदूत थे मेगस्थनीज। किस अधिनियम के अंतर्गत वंशावलियां न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं? तो ये नियम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। वंशावलियां न्यायिक साक्ष्य के रूप में मानी जाती हैं। प्राचीन काल में कितने प्रकार का मृदभांड संस्कृतियां पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं 4 प्रकार की। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है खारवेल नामक शासक से। किस शासक के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ पाया गया है? तो ये शासक हैं
समुद्रगुप्त। हड़प्पा नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर है? तो ये है रावी नदी, जिसके तट पर हड़प्पा नामक स्थल स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो ये पुरा स्थल है लोथल, जो कि गुजरात में समुद्र तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो ये है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और कांसा, तांबा एक धातु है और कांसा एक मिश्र धातु है। तो इन दोनों ही धातु, इस धातु और मिश्र धातु दोनों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। प्रश्न संख्या 20, गुप्त काल के कोई दो प्राचीन स्मारक कौन से हैं? तो गुप्त काल के दो प्राचीन स्मारक हैं देवगढ़ और भीतरी गांव के मंदिर। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल पर विशाल स्नानागार के अवशेष पाए गए हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, किस पुरा स्थल पर विशाल जलाशय के अवशेष पाए गए हैं? तो विशाल जलाशय के अवशेष पाए गए हैं धोलावीरा में, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। तो आज हम प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो, या आपको कोई चीज़ गलत लगे तो आप कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद,